गोवा, अगर मैं ये कहूं कि हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ वहां पर समीकरण है, किस तरह से वहां पर प्रचार कार्य चल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए चंद्रशेखर, अगर यहाँ के समीकरण की बात करें तो जो दो नई पार्टियां आई है इस वक्त, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस, हालांकि आम आदमी पार्टी ने पहले भी हाथ आजमाया था, इन दो पार्टियों के कारण समीकरण में फेरबदल तो हुआ है। और जो आरोप प्रत्यारोप हैं पार्टी के अंदर में सीट शेयरिंग को लेकर, वो काफी ज्यादा जो है वो दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है जिस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के साथ है, यहाँ पर कांग्रेस ने बिल्कुल खुद को अलग थलग कर लिया। और बीच में आपने देखा भी होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पर आरोप लगाए गए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल ने पीछे पर कटाक्ष किया हो, और साथ में टीएमसी के जो नेता है, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, टीएमसी के जो शीर्ष नेता हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, इन लोगों की तरफ से भी कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी ही वजह से बीजेपी के पैरेलल जो एक पिलर होना चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए महागठबंधन की तरफ, वो यहाँ पे नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर जो पार्टियों के अंदर का अंतर विरोध है वो धीरे धीरे करके जो है वो पूरी तरीके से सतह पर आ गया। और जो हम कहते हैं कि तलखी आग आ चुकी है बयानबाजी में, पार्टियों की बात करें। इसके अलावा मुद्दे जो हैं, मुद्दे कई सारे यहाँ पे हैं, हालांकि उन मुद्दों को पार्टियां अब तक उन मुद्दों पर आई नहीं है अभी तक, क्योंकि मैनिफेस्टो जैसा अभी कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे सामने। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने 13 बिंदु एजेंडा निकाला है, बीजेपी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रही है। चूंकि कैंपेनिंग फुल फ्लेज नहीं है, 31 जनवरी तक स्टे किया गया है, जो रैलीज होगी, फिर नंबर सीमित किए गए हैं, चाहे वो 10 नंबर तक सीमित किए गए या 50% की जो है वो एक लिमिटेशन इम्पोज किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप 50% से ज्यादा जो है वो कोई इंडोर सभा में नहीं हो सकते, या फिर नंबर 50 हो या फिर जो पूरी कैपेसिटी है उसका 50% जो भी कम हो। तो ये सब रेगुलेशंस के कारण जो है एक तरीके का जो चुनावी माहौल है वो तो यहाँ सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन डिजिटल कैंपेनिंग का सारी पार्टियां यहाँ पे सहारा ले रही है। और डिजिटल कैंपेनिंग इस वक्त चल रहा है अलग अलग मोड से, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं उसके जरिए कैंपेनिंग चल रही है। फिलहाल जो है चुनाव का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, और जिस तरीके से हम जानते हैं कि 14 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। जी ठीक है योगेश, एक सवाल और जानना चाहेंगे, और ये सवाल न सिर्फ गोवा के लिए बल्कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ के परिप्रेक्ष्य में मैं ये सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। इस बार चुनाव आयोग ने कोविड महामारी को देखते हुए जो प्रतिबंध लगाए हैं राजनीतिक दलों पर, उस पर जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। कल जब हम लोग कलंगुट में थे और बागा बीच जो बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट है, हम लोग वहाँ पे देखने गए थे कि कितना जो है असर हो रहा है जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन से उसका। तो देखिए काफी हम कह सकते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे लोगों का भी मिल रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर भी एक सिक्योरिटी का फीलिंग जो है वो है। इसके अलावा जो पार्टियां हैं वो भी जो है वो कॉपरेट कर रही हैं, और जो गाइडलाइंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उसके साथ प्रॉपर कंप्लायंस जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। कोई भी पार्टी की अगर आप बात कर लीजिए तो आपको यहाँ पे बाइक रैली नहीं दिखेगी, जो कि अमूमन दिखती है गोवा में। बाइक रैली आपको नहीं दिखेगी, कहीं पे गैदरिंग नहीं दिखेगी। कुछ जगह आपको 4-5 यूथ मिल जाएंगे जो मोबाइल के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपसे ओटीपी लेंगे, अपने ऑफर, आपको जो प्रोमिसेज हैं वो सर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीजें दिखेगी, लेकिन आपको अभी गोवा में कहीं भी रैली नहीं दिखेगी। हालांकि जो टूरिस्ट स्पॉट है, चाहे वो फोर्ट हो या चर्चेज हो, जो पुराने चर्चेज है, या फिर बीचेज हो, या फिर इससे सटे जो दूध सागर का फॉल है, लोग वहां पे आ रहे हैं, लेकिन पर्यटक भी काफी कम संख्या में आए। आप कह सकते हैं ओवरऑल कि जो चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं उसका यहाँ पे ठीक तरीके से पालन हो रहा है, और ये हम अपनी स्टोरी में भी दर्शकों को बताएंगे। जी ठीक है, ठीक है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विभिन्न राज्यों से जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां का अपडेट हमको देने के लिए।